कैसे हैं आप सब? मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगी। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मेरी आवाज क्लियर है आपको? ओके। तो मुझे ये बताएं कि आपको ऑब्जेक्शन, सबसे पहले तो आपको खुद को एनालाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें, आपने नोट डाउन करना है कि आप लोग क्या ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये कंप्लीट करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं अपने ऊपर या नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए किसी भी फील्ड में। सेकेंड, मेक गोल्स टू बी सक्सेसफुल। आपके गोल्स होने चाहिए, क्योंकि देखिए गोल्स नहीं होंगे ना तो आप एफर्ट नहीं करेंगे। देन आता है वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। जब आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब होगा, देखें आप जॉब पर जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपको किसी भी फील्ड से हैं, ठीक है। अगर आप एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे, टाइम टेबल नहीं होगा, तो इट डजंट मैटर, आप जितनी भी एफर्ट कर लें वो बिल्कुल लेम जाएगी, ठीक है। आपको काफी टाइम लग जाएगा सक्सेसफुल होने में। देन आता है डोंट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि इन सब का मीनिंग क्या है, ये पॉइंट शेयर करने का मकसद क्या है, ठीक है। क्योंकि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी होती है इस प्लेटफॉर्म में, ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आपने खुद को ग्रूम करना होता है, उसमें ये सारी पॉइंट्स मैटर करते हैं। क्या आप 5 आवर्स दे रहे हैं विद फोकस अपने प्लेटफॉर्म को? आपने एनालाइज करना है, और जो क्वेश्चंस आपको होंगे उस सब के आंसर मैं लास्ट में करूंगी, ठीक है। लास्ट में आपको टाइम दिया जाएगा, इंशाल्लाह आपके सारे ऑब्जेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते तो लास्ट में आपको टाइम दिया जाएगा। आई डोंट माइंड, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए भी तैयार हूँ, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। रैंडम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इमरजेंसीज हो गए हैं, कोई इस तरह की कमिटमेंट है कि जिसको आप क्विट नहीं कर सकते, वो एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे आप एक्सक्यूजेस बनाए कि सर आज मैं नहीं कर सकता, आज मेरा नेट नहीं काम कर रहा, सर आज लाइट नहीं है, आज ये इशू आ रहा है, आज ये इशू आ रहा है, यानी जो रूटीन में आपके एक्सक्यूजेस होते हैं, उससे आप डिस्ट्रैक्शन होंगे, आपका काम नहीं होगा। टेक योर टीम प्रॉपरली विद गाइडेंस। अपनी टीम को आप प्रॉपरली लेकर चल रहे हैं, चाहे एक पर्सन है चाहे 2 पर्सन है। और क्या आप प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली लेकर चल रहे हैं? यूज योर यूनिक वेज। अपने वेज को थोड़ा यूनिक बनाएं। सीनियर्स ने तो हमें गाइड कर दिया, उन्होंने अपना 100% दे दिया, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे उनको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। और आगे उनमें क्या चेंजेस लाकर हम अपने अंदर बेटरमेंट लाओ। शेयर योर नॉलेज विद टीम। क्या आप जो खुद करते हैं वो अपनी टीम के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि उनको भी इससे फायदा हो। बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है, या आपका टीम मेंबर हो। आपके सीनियर्स के साथ तो एक बॉन्ड होता ही होता है, लेकिन डाउनलाइन के साथ होना भी बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आप फ्यूचर के पार्टनर्स हैं। कोई भी इंसान वन मैन आर्मी शो नहीं होता, सिंगल वन पर्सन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। तो आपका बॉन्ड अगर स्ट्रांग नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर सकते। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी बिजनेस, इसमें तो कुछ समझने की बात है ही नहीं, ठीक है। हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आता है, बीच में ब्रेक भी आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बिजनेस वर्क नहीं कर रहा, नहीं। कभी हमारे एफर्ट स्लो हो जाते हैं, कभी हमें लेट से रिजल्ट मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। डिस्कस विद सीनियर्स अबाउट योर टीम प्रोग्रेस। क्या आप अपना टीम का प्रोग्रेस सीनियर्स के साथ शेयर कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन हम आप अपने बेसिक सेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज डीएनएम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता ना होना चाहिए कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों है। कोई एमएलएम कहता है, कोई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहता है, कोई एनएम कहता है, ठीक है।
नेगेटिविटी क्यों आती है लोगों में? क्योंकि उनको बेसिक पता ही नहीं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऑन ग्लोबल लेवल। ठीक है, ये आपका इसको स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा होता है, सिर्फ अपने साथ ही नहीं, अपने सराउंडिंग में हर पर्सन को अवेयरनेस देना है और शेयर करना है, ताकि वो भी हमारे साथ सक्सेसफुल हो जाए और बेहतर से बेहतरीन जिंदगी गुजारे। विजन शेयर्ड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड इन फ्यूचर। ये विजन शेयर करने का प्लेटफॉर्म है कि इन फ्यूचर आपके आगे क्या आने वाला है और आपने कैसे सक्सेसफुल होना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे मिल सकता है। वर्किंग एंड ग्रोइंग ऑन लार्जर स्केल ऑन पर्पस। ठीक है, ये मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि जी एमएलएम में नहीं आना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारे आंसर्स हैं आपको। ये सारी चीजें जब पता होंगी तो आप अगले पर्सन को पॉइंट्स के साथ आप उनको समझा सकते हो, उनकी वाई क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे के साथ ग्रो करना, काम करने में क्या होगा, आप ग्रो करोगे। ठीक है, जब ग्रो करोगे और पर्पसली ग्रो करोगे, लेम ग्रो नहीं करोगे। ठीक है, जस्ट मिलना मिलन एंड बात खत्म नहीं, उससे अगले पर्सन को क्या फायदा हो रहा है और उसके साथ साथ आपको क्या फायदा हो रहा है, दैट इज अ पर्पस। ड्रीम्स एंड गोल्स शेयर टू कंप्लीट विद अ जेनरस टीम्स। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स शेयर करते हो, गोल शेयर करते हो, सिर्फ एक पर्सन तो नहीं कर, हमारे सीनियर्स भी शेयर करते हैं, हमारे जूनियर्स भी करते हैं, हमारे टीम मेंबर्स भी करते हैं। सो जेन्योरिसिटी इज इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन शेयर्ड ऑन एथिक्स, डिसिप्लिन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल देखिए आ गया, इसमें आता है हमारे हेल्थ से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं और डिसिप्लिन होता है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आप अगले इंसान के एथिक्स क्लियर नहीं है, अगर आप अगले इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, प्रॉपर वे में नहीं चल सकते, डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, आप हेल्दी नहीं हो, आप किसी भी कहीं भी चले जाओगे, चाहे जॉब में चले जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिकम सक्सेसफुल टाइमली इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर लाइफ। ठीक है, ये क्या है, आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या इसका बेसिक है कि आप जल्द अज जल्द अपनी लाइफ में वहां पहुंच जाओ जहां लोगों को सारी उम्र लग जाती है। उतनी अर्निंग करो जहां लोग सारी लाइफ गुजार देते हैं लेकिन उनकी अर्निंग उस तरह से नहीं हो। हैविंग जनरेशन सिक्योर। हमारा प्लेटफॉर्म क्या दे रहा है, सिर्फ हम तो सिक्योर हो ही रहे हैं, हमारी टीम हो रही है, हमारे अपलाइन डाउनलाइन सब हो रहे हैं, लेकिन पर्सनली हमारी जनरेशन भी सिक्योर हो रही है। ठीक है, सो हमें कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म को। ये रैंडम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ये लोगों को आपको समझाना पड़ेगा, आप ही समझा सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, कोई तीसरा पर्सन नहीं अंडरस्टैंड करवा सकता। और आप तभी समझाएंगे जब वो आपके आपके साथ बात करने के लिए तैयार होगा। अमेजिंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ये बहुत आपका एक इम्पैक्टफुल रिलेशन होता है। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मिल जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ ग्रो करना है, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आपकी फ्रेंडशिप फिर एक जनरेशन तक चलती है, फैमिली फ्रेंड्स की तरह, नॉट जस्ट रैंडम फ्रेंड्स। ठीक है, सो देन कम्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। व्हाई एफएलपी? ठीक है, आपके प्रोस्पेक्ट पूछे क्यों एफएलपी, क्यों आप पूछे व्हाई नॉट। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। ठीक है, आप उनसे पूछें और देखें कि उनके ऑब्जेक्शंस क्या आ रहे हैं उनको, क्योंकि हमें प्रोस्पेक्ट को उनके तरीके से हैंडल करना है। अगर प्रोस्पेक्ट ये कह रहे हैं ना कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं, ठीक है, तो आप बताएं कि जी आपको टाइम फ्रीडम हम प्रोवाइड कर देते हैं। एनी अदर इशू? जी मेरे इतने वसाइल नहीं है और ये है, उनको कहेंगे जी अनलिमिटेड अर्निंग है इसमें। नेक्स्ट, उन्हें कहे जी हराम है हलाल है और इस तरह, मतलब बड़ा ये इशू होता है। आप कहें जी डे वन से डेब्ट फ्री कंपनी है। सूद का तो तब सवाल आता है ना जब कंपनी कर्जा ले। ठीक है, फिर आते पार्टनर्स होते हैं जी, हमारे इतने टैक्स और इतने हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है जी हमारी कंपनी, आपको कोई एक्स्ट्रा और हिडन चार्जेस होते ही नहीं है। ठीक है, नो पेइंग एनीवन। उसके बाद आते जी हमें आगे जो लोगों को करना है फिर उनको पे करना है। उनको कहें दिस इज नॉट अ रैंडम प्लेटफॉर्म, आपने किसी को पे करना ही नहीं। देन आता है अच्छा जी फिर हमें इसके लिए क्या क्या, इसके रूल्स क्या होंगे। नो रूल्स, नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं है। हमारी कंपनी के
कोई रूल्स नहीं है जैसे जॉब और ऑफिसेज में आपके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं कि आपने 24/7 ही काम करना है और पे इतनी ही मिलेगी। टाइम फ्रीडम जब आता है तो उसमें आपको आ जाता है, इतनी लीनियंसी दे दी जाती है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करें। फिर आते हैं जी, अच्छा तो अभी तो मैं कर लूंगा, चलिए ठीक है, अब पता नहीं आगे फिर मैं कर सकूंगा नहीं। उनको कहें जी फ्यूचर सिक्योरिटी, ठीक है, आपका किसी किस्म का रिस्क नहीं है, लॉस नहीं है। आप जो जिस इस बिजनेस में जब आप आते हैं, पॉलिसी एंड रूल्स आप फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। जब ये स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ कि लोग पूछेंगे वाई FLP, अभी वो मार्केटिंग प्लान तक नहीं पहुंचे, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उनको कहें जी फ्यूचर सिक्योरिटी, आप पॉलिसी एंड रूल्स जब फुलफिल कर लेते हैं, आपको किसी किस्म का लॉस नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता, आपको अपना प्लान नहीं चाहिए, अपनी मैनेजमेंट नहीं चाहिए, अपना स्टाफ नहीं चाहिए। ये वेल स्टेब्लिश कंट्री है इन 170+ कंट्रीज, और आज से नहीं काम कर रही, 44 ईयर्स से हो रही है, ठीक है। सो एक लॉजिक आ जाता है पर्सन के पास कि अच्छा जी ठीक है, ये तो हमारी वाई क्लियर हो गई। उसके बाद आता है अच्छा ये स्कैम तो नहीं है, ठीक है। सेकंड, आपको जो मोस्टली आपको क्वेश्चन किया जाता है, तो आपने उनसे फिर सवाल करना है, इज इट रियली, कैसे सर, मुझे भी काइंडली आप बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपको लगा है तो मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह आपको लगा है कि ये स्कैम है। आप पूछें उनसे कि उनको क्यों लगा कि ये स्कैम है, ठीक है। और फिर जब वो अपनी वाई क्लियर करें, आपने उनको अपनी तरफ से यानी अपनो क्लेरिफिकेशन दे दें कि जी ये रीजन है हमारी, ये वाई हम ये इस वजह से हमें लग रहा है, ठीक है। आप उनको बताएं कि जी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। स्कैम 10 कंट्रीज में हो सकता है, 20 में हो सकता है, चले मैक्सिमम भी कर ले 25 में हो जाए। फिर फाइनली कंपनी एक्शंस लेती है, ठीक है। एक कंपनी 170+ कंट्रीज में स्प्रेड हो गई वर्ल्ड वाइड, तो इवन देन आपको लग रहा है कि वो स्कैम है। चलें ठीक है, 170 में मान लेते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड है जी, स्प्रेड होना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन 44 ईयर से, वो आज से नहीं 44 ईयर से वर्क कर रही है, और ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेटफॉर्म रन हो रहा है, लोग यहाँ से सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कैसे हो रहे हैं, ठीक है। थर्डली, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको आपके डोर स्टेप पे मिल जाते हैं। स्कैम कैसे हो सकता है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो स्कैम करेगी और आपको प्रोडक्ट्स भी देगी, काइंडली आप मुझे भी ये बताएं। और वो प्रोडक्ट्स जो ब्रांड्स, हम ब्रांड्स की बात करते हैं, आईफोन की बात करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो जिसने स्कैम करना है और वो आपको अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी दे दे? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी कंपनी होगी। देन आता है रजिस्टर्ड इन मेनी कंट्रीज लाइक UAE। सो लोगों का होता है कि जी रजिस्टर्ड है, FBR में है, ये है वो है। उनको कहें जी FBR में तब रजिस्टर्ड हो ना कि जब वो कंपनी पाकिस्तान में हो, ठीक है। हमारा जो कंपनी का वर्क है वो वर्ल्ड वाइड अगर स्प्रेड हुआ है, चल रहा है, तो उसके ऑफिसेज के थ्रू चल रहा है। और जो कंपनी है वो बेसिकली पहले मार्केट प्लेस बनाती है, ठीक है। जहां भी जाए वो पहले अपनी मार्केट प्लेस बनाती है, उसके बाद अपना ऑफिस वहां बनाती है अपने अकॉर्डिंग। और हमारे 6000+ तो परचेज ऑफिसेज हैं। हेड ऑफिस लिंक विद दुबई, ये आपने उनको जरूर एक्सप्लेन करना है कि हमारा हेड ऑफिस दुबई से लिंक है। NIC के थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो NIC के थ्रू चले, आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, ठीक है, मान लिया। तो कंपनी, कौन सा ऐसा पर्सन है जो अपने जो आपकी अमाउंट है वो अपने अकाउंट में नहीं डालेगा? अगर उसे फ्रॉड करना है ना, वो डायरेक्टली अपने अकाउंट में डालेगा और आपका कॉन्टेक्ट सीनियर से कभी भी नहीं करवाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में मैनेजमेंट चल रही होती है, सीनियर्स के पास जाता है और वहां से डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है। इसमें जो हम हैं, मेंबर्स हैं, एज असिस्टेंट सुपरवाइजर हम वर्क कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं होता। आपको ऑफिशियल ID दिया जाता है ऑफ 170+ कंट्रीज। और अगर ये स्कैम ही है तो जापान का नंबर 1 FLP प्रोडक्ट रिलेटेड टू हेल्थ कैसे है, मुझे ये बताएं। Japanese people are much more health conscious than the random people.
तो ये नॉर्मल से एक आंसर्स होते हैं जो अगर तो आप थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा इन टॉपिक्स को देखें तो आपको खुद ही आंसर्स जो है मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सर्च और थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है। देन आता है जी इन्वेस्टमेंट। जी इन्वेस्टमेंट आपका जी आप कितनी कर सकते हैं, हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट, आप बताएं। वो अपना बताएगी जी मैं ये है वो है, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। अगर वो कहते हैं नहीं कर सकते तो आप उनको कहें जी डोंट वरी अबाउट, ठीक है। हमारी पॉलिसी एंड रूल्स अप्लाई होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो उन पर अप्लाई होते हैं जो हमारे इंटरव्यूज में सेलेक्ट हो जाते हैं। आप पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म का नहीं पता, आप इंटरव्यूज में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप डायरेक्टली पॉलिसी एंड रूल्स पर कैसे जा सकते हैं, ठीक है। आपको हम नर्सरी में हम एमबीबीएस की डिग्री कैसे दें, आप कैसे समझ आएगी आपको। और कौन सा ऐसा बिजनेस है जिनको पता होता है एफएलपी का, उनसे पूछा करें कि जी कौन सा ऐसा बिजनेस है जो फ्री में स्टार्ट होता है, हमें बताएं, हम करना चाहेंगे। अगर आपने एक फूल बेचने वाला भी बनना है ना, पहले आपने फूल लेना है, फिर आप उसको बेचेंगे, फिर आगे आप उसको मतलब आपने अगर लिया है सपोज 20 रुपीज का आपने लिया, आप उसको 30 रुपीज में बेचेंगे, तभी आप जो है उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। पहले आपने अपनी जेब से ही वो 20 रुपीज निकालने होते हैं, ठीक है, फ्री में नहीं आने वाला। और दूसरी बात ये कि आप ये बताएं, आप महंगे से महंगा आईफोन लेते हैं, ठीक है, क्या वो आपको ओनर बना लेता है। क्या जी आपने 7 लाख का आईफोन ले लिया, ठीक है। मैं एक अपने अजम्पशंस और अपनी ये आपको डिटेल्स दे रही हूँ ताकि क्वेरीज आपके सारे जो आपके माइंड में जो डाउट्स या जो खुद भी कंफ्यूजन होती है ना कि हम प्रोस्पेक्ट को कैसे समझाएं, वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। आप ले लेते हैं आईफोन, ले लेते हैं जी, क्या वो आपको अपना ओनर बना लेता है, क्या ब्रांड एम्बेसडर बना देता है, क्या वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करता है। नहीं। आप कोई घर की भी कोई चीज लेंगे ना, फ्रिज वगैरह लेंगे, तो क्या वो फ्रिज के साथ आपको कहते हैं कि जी आए हमारे साथ बिजनेस करें, ठीक है। अब तो 70 to 80 thousand में तो एक फ्रिज आता है, अगर आप अच्छा लेना चाहें। अच्छे से मुराद है कि हम क्यों जाते हैं क्वालिटी पर, हम हर चीज में तो क्वालिटी ढूंढते हैं। फिर यहाँ पे आकर हमें क्यों लगता है कि एक ब्रांड जो 44 ईयर से वर्क कर रहा है, 170+ कंट्रीज में वर्क कर रहा है, तो वो उसकी हर चीज हमें फ्री मिले। कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा इंसान को खुद भी सोचना चाहिए और थोड़े से आंसर्स आप अपने डिस्कशन, वो पता है ये वाली डिस्कशन कब होती है, जब आपका रिलेशन अपने प्रोस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, तभी आप ये उसको समझा भी सकते हो, उसको बता भी सकते हो। अगर सिर्फ आप इससे रखोगे ना कि जी ये प्रोस्पेक्ट कहीं लूज ना हो जाए, बस मैंने इसको किसी तरह भी 2cc करवाना है, नहीं, इससे उसको कोई फायदा नहीं है। वो कर भी लेगा, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर ये होगा इवेंचुअली वो तंग आके छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक समझ ही नहीं आई, उसको इस प्लेटफॉर्म का वाइडर पिक्चर उसको नजर ही नहीं आई, आपने उसको दिखाया ही नहीं, आपका बॉन्ड ही नहीं है, वो आपसे कुछ डिस्कस ही नहीं कर सकता। कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को यानी प्रोस्पेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है या कोई सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको बता ही नहीं सकता, उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात ये चीज आप लोगों को समझाएं, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक चीज फ्री है पाकिस्तान में, वो है मशवरा। वो डिफरेंट यूट्यूबर्स आपको मशवरा दे देंगे लेकिन आपकी हेल्प कभी भी नहीं करेंगे। हमारी कंपनी आपको सिर्फ एक सजेशन, एक प्लेटफॉर्म फराम नहीं कर रहा, आपकी हेल्प भी कर रहा है, आपको बिजनेस ओनर बना रहा है, एम्बेसडर बना रहा है। और एक कंट्री में नहीं, 170+ कंट्रीज में आप कहीं भी चले जाओ, यू विल बी नोन एज FBO, फॉर एवर बिजनेस ओनर। दिस इज नॉट समथिंग रैंडम, आप इस चीज को इतना लाइट मत लिया करें। यू गाइज आर फॉर एवर बिजनेस ओनर्स, आप एक बिजनेस को ओन करते हैं। फील समथिंग, अपने अंदर वो वाइब्रेशन लाएं, वो फीलिंग्स लाएं। और दूसरी बात ये कि एक ब्रांड होता है, ठीक है, अगर हम डिफरेंट, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, देखिए हम परफ्यूम्स के लिए भी ब्रांड्स में जाते हैं, ठीक है। हम रैंडम नहीं, ये कोई हमें इतर देगा ना, कोई स्ट्रीट पे बेच रहा होगा, हम कभी भी नहीं लेंगे, नहीं यार ये तो एवं फेक है, मैं नहीं लेंगे दो, चाहे वो हमें फ्री में भी दे रहा होगा, नहीं यार ये फेक है। हमने अगर कपड़े भी लेने, अगर हमें वो 300-400 में शर्ट दे रहा होगा, नहीं हम 10 दफा सोचेंगे पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी क्या है। मैं आप एक मेंटेलिटी बता रही, अगर वही शर्ट वो बंदा आपको कहे कि जी मैम ये शर्ट 3000 की है, आप फौरन क्लिक करेगा, नहीं इसका मतलब है कुछ तो है इसमें, देयर इज समथिंग,
तो मैं ये ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने लेना है तो लेना यही। ठीक है, लेकिन इवन देन वी आर नॉट श्योर कि उसकी क्वालिटी कैसी है। हम तो रैंडम में बाहर वाले दुकानदार की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे माइंड में आएगा जी अच्छा चलो ये इतने का दे तो रहा है, लेकिन ब्रांड तो नहीं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज सिर्फ ब्रांड्स नहीं करते, बाकी तो हर लोकल शॉप्स वाले, हर लोकल, आप दूध वाले की ही मिसाल ले लें, ठीक है। बाहर वाला ऑलपर्स की एक अलग आपको टेस्ट आएगा, जो आप रोजाना आपके घर में बाहर दूध वाला दूध देने आएगा, एक दिन बहुत अच्छा होगा, दूसरे दिन उसमें पानी होगा, ठीक है। तो आप क्या प्रेफर करोगे कि आप बिसाइड्स इसके कि वो पानी वाला दूध दो जिसका कोई फायदा ही नहीं है, कम से कम आप कोई हेल्दी चीज तो दो, या आप उससे भी हेल्दी ये करोगे कि आप कहोगे कि आपका अपना फार्म हो, जहां से आपका डेयरी हो, आप जहां से आपके घर में फ्रेश आपका घी है, दूध है, मक्खन है, हर चीज आपके घर में हो, ठीक है। तो हमारा ब्रांड क्या कर रहा है, एलोवेरा हो गया, ठीक है, 10 एकर्स पे अगर वो ग्रो कर रहा है यूएसए एरिजोना में, तो वो उसका हेडक्वार्टर है, वहीं से आ रहा है, ठीक है, कहीं और से नहीं आ रहा। और बेस्ट एलोवेरा प्लांट है बार्बाडेंसिया, उसको यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, जो हर प्रोडक्ट में यूज हो सकता है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और आप बी हनी की बात करें, 3000+ मेडिकेटेड फ्लावर्स हैं जो इन डायबिटिक पेशेंट्स पे यूज कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको इस तरह देगी, आपको 300 की भी शायद मिल जाएगी, आप यूज करें। हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी हों, हमारे घर वाले हेल्दी हों, हमारे माँ बाप हेल्दी हों, हमारे बहन भाई हमेशा हेल्दी हों, तो इसीलिए कि हम क्वालिटी प्रेफर करते हैं, इंस्टेड ऑफ इसके कि हमें कोई फ्री में भी कोई चीज दे रहा हो। एटलीस्ट मैं तो यही करती। उसके बाद फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है, जो आपके हैं, इज इट रेफरल बेस्ड वर्क। तो आप उनसे पूछें जी आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वहां पे कौन आते हैं, परिंदे आते हैं, एलियंस आते हैं, मतलब कौन आता है। अब मैं रेस्टोरेंट है, अब मैं ये नहीं कह सकती कि यानी जानवर आते हैं या कुछ इस तरह, मैं अब कह नहीं सकती, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने अवेयरनेस देनी है। रेफरल बेस्ड नहीं होता, अवेयरनेस इज समथिंग एल्स, और रेफरल करना, रिक्रूट करना इज समथिंग एल्स। आप दोनों चीजों को एक तराजू में नहीं तोल सकते, ठीक है। आप इस तरह नहीं तोल सकते कि देखिए आप अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को एक प्लेटफॉर्म की, एक ऑथेंटिकेशन के साथ, एक क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, तो हाउ इज इट रेफरल बेस्ड। और फिर आप उनको कह रहे हैं कि आपने शॉपिंग करनी है। अब इसको मैं ग्रोसरी कहती हूँ, ठीक है, जब मेरे पर्सन 2cc कर लेते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि जी ये ग्रोसरी आइटम्स है, क्योंकि जब मैंने मेरे पास प्रोडक्ट्स आए थे ना, मैंने कहा ये तो सारी चीजें मैं अपने घर में यूज करती हूँ, ठीक है। मैंने इतनी डिटेल में मैं नहीं गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने 2cc अटेंड किया था, मुझे सिर्फ ये था, मुझे मैंने सेकंड थॉट नहीं दिया था कि मैंने नहीं करना, मैंने था मेरा था कि मैंने करना है तो यही करना है, बट मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस कैसे करा, ठीक है। तो फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में ये आई थी, क्यों, क्योंकि क्वालिटी, मुझे सारा ट्रेनिंग और सेशंस में आइडिया हो गया था कि क्वालिटी पे तो ये कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। तो ये वाली चीजें थे, जब ग्रोसरी आइटम्स आपके घर में आ रहे हैं तो ये जस्ट रेफरल कैसे हुआ, ठीक है। आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपके घर में आ रहा है, आपका टूथपेस्ट है, बी हनी है, एलोवेरा है, और वो भी ओरिजिनल, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट हैव अ लॉजिक फॉर समथिंग। अब आप देखें, एक्टर और सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, वो आपको चार्ज करते हैं एड्स के लिए, पिक्चर्स के लिए, वो यूज करते हैं या नहीं करते हैं, उनको क्वालिटी का पता है या नहीं पता है, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, और आपको अवेयरनेस देने के लिए आप यूँ समझे कि आप उससे साथ साथ अर्निंग भी करते हैं, क्योंकि जब लोगों को आइडिया होता है इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और इतना लार्जर स्केल पे एक बिजनेस स्प्रेड हुआ है, और दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड, तो वो जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं ना, 5% ही ले लें आप, ठीक है, 95 नहीं होंगे, 5% होंगे, वो सेकेंड थॉट नहीं देते, बैक ऑन देयर माइंड्स उनको ये होता है कि मैं इसको करूं कैसे। नो टाइम टू डू दिस FLP बिजनेस, मतलब नो टाइम टू डू दिस FLP बिजनेस। जब आपको वो लोग कहते हैं तो आपने क्या कहना है, सर इसीलिए हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपके पास टाइम फ्रीडम हो। सिर्फ टाइम फ्रीडम ही नहीं, हम आपको हेल्थ भी दे रहे हैं और आपको वेल्थी लाइफ भी दे रहे हैं।
कन्विंस करना तो आए यार, आप बोलें तो सही, उनसे बात तो करें। मतलब अगर वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उनको कहीं सर फ्यूचर में आप सारी जिंदगी भी आपके पास टाइम नहीं होगा, आप चले जाएंगे ना, कुछ ऐसे बाद लोग तो भूल जाएंगे। आपके बच्चों को याद होगा कि हमारे वालिद हमारी वालदा हमारे लिए कुछ भी नहीं करके गए, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं करके गए, और हमें टाइम नहीं देकर गए। ठीक है, तो आप टाइम भी दे सकते हैं, आप अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं, और खुद अच्छी जिंदगी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। आपको और क्या चाहिए? ठीक है, उसके बाद आता है हराम और हलाल। ठीक है, तो आप उनसे पूछे जी ये जो आपने फोन लिया है ये हराम है या हलाल है? आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, चले मेल है या फीमेल है, ये हराम है या हलाल है? वो कहेंगे जी पता नहीं, या तो कंफ्यूज होंगे, या कहेंगे जी मैं तो बिजनेस से रिलेटेड कर रहा हूँ, यानी वो जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे इस चीज को करने के लिए कि ये हलाल है, दिस इज नॉट समथिंग हलाल, कोई इनअप्रोप्रिएट बात नहीं हो रही, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही। तो दिस इज द बेसिक कि भाई जब आप एक चीज को जिस वे में यूज करते हैं दैट मैटर्स, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप हर चीज को हराम और हलाल खुद बनाते हैं अपने लिए, और लॉजिक्स उनको दिया करें कि जी एक प्लेटफॉर्म कोई इस तरह नहीं, हवा में नहीं है कंपनी कि ये आपके लिए हराम होगी। ठीक है, आपको प्रॉपरली आपको एक प्रोडक्ट्स आपने लेना है, और अगर आपको कोई पर्सन ज्वाइन भी करता है तो एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ आपको ज्वाइन करता है। इस तरह नहीं होता कि भाई हमने रिक्रूट बस लाई जाओ, बंदों को लाई जाओ लाई जाओ, मतलब बेवकूफों वाला काम तो नहीं है ना ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। प्रोस्पेक्ट डोंट अफोर्ड टू कंप्लीट। ठीक है, कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन होगा, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगा, जिनका जेन्युइन रीजन होगा, जो वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो अफोर्ड आपको लगता है कॉल से बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, आप जो जेन्युइन रीजन शेयर ना भी करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे ये पूछें कि क्यों जी, आप बताएं व्हाई यू कांट अफोर्ड। ठीक है, मोस्टली ये होता है कि आपका बॉन्ड इतना वीक होता है जिसकी वजह से ट्रस्ट इशू आता है और वो नहीं करते। ठीक है, सेकेंडली होता है प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है, उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जब आप अपना प्लेटफॉर्म शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, आप अपना टाइम दे रहे हैं उनको, उनका टाइम ले रहे हैं। देखिए उनके उनसे टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपना 100% देना है। देखिए जहां भी आप चले जाए ना, हर चीज को वही चीजें हलाल और हराम आप कैसे बनाते हैं। अगर हम बैठे रहे, हम हमारे काफी अच्छे रिच फैमिलीज में फ्रेंड्स भी होते हैं, हम उनको कहें जी बस ये दो चार जो है ना प्लीज बंदे जरा लगवा दो, ये पर्सन हैं, ठीक है, तो प्लीज ये जरा मेरा लेवल निकलवा दो, ठीक है, दैट इज हराम। अगर वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक लॉजिकल और एथिक्स के साथ समझा रही हूँ, अगर वो आगे काम करने का है ही नहीं उनका, वो जितना मर्जी अमीर हो, यू आर यूजिंग देम। हाँ, अगर वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, उनके पेरेंट्स अमीर हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस एक उनके पास है, एक जनरेशन का है, तो फिर कोई लॉजिक बनती है कि वो आप उनको कहें कि जी आओ मुझे ज्वाइन करो, अगर तुमने बिजनेस ही करना है, अपने ओन पे करना है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो आप करें। तो क्या हो गया, दैट इज हलाल। आप हर चीज को हलाल और हराम बनाने के खुद जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जी प्रोस्पेक्ट डोंट आंसर आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है, या तो आपकी फर्स्ट कॉल में दम नहीं था, ठीक है, या आप उस वक्त उस मूड उस टोन में नहीं थे जिस वक्त आप प्रोस्पेक्ट को समझा सके अपनी बात, या उन्हें उन्हें आपसे वो वाइब्रेशन नहीं फील हुई, वो एक्साइटमेंट, वो एक बिजनेस के साथ एक इंटरेस्ट, एक एफिलिएशन अपने प्लेटफॉर्म के साथ, वो चीज आप वो फीलिंग उनको नहीं है। ठीक है, अपने अंदर वो फीलिंग पैदा करें कि दिस इज माय बिजनेस, आई एम द ओनर, आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ, सो आई नीड टू पुट एन एफर्ट along with my moods। ठीक है, अपने मूड्स को कंट्रोल करना सीखें। कोशिश किया करें कि प्रोस्पेक्ट चलिए, उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपको ये हो कि फर्स्ट कॉल आपने कर ली है, बहुत अच्छे से उन्होंने बात कर ली, उसके बाद वो रिप्लाई ही ना करें। ठीक है, नहीं करते,
तो इस पे कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इसका पता होता है, वो सिर्फ आपको इखलाकन आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। काफी पर्सन मुझे ऐसे मिले, ठीक है, कुछ ऐसे बाद उन्होंने कहा जी मैम हमने ये लिया हुआ था तो इसलिए, फिर मैंने कहा सर आप मुझे डायरेक्टली बता देते, दैट वाज नॉट एन इशू। आपका इखलाक बहुत मैटर करता है, ठीक है, हमेशा याद रखें। आपका इखलाक मैटर करता है, आपके एथिक्स, आपका डिसिप्लिन और आपकी एनर्जी, ठीक है, बहुत मैटर करती है। और दूसरी बात ये कि आपने पर्सन को अप्रोच कहाँ से किया, ठीक है। अगर आपकी सेम किस प्लेटफॉर्म से अप्रोच किया, आप उनको बताएं अच्छा आप यहाँ रहते हैं, इस जगह की ये स्पेशलिटी, एक बॉन्ड बनाने की बात कर रही हूँ। फर्स्ट कॉल में अच्छा सर आप यहाँ रहते हैं, या अच्छा मैम आप यहाँ रहती हैं, दैट्स ग्रेट, आई हैव बीन देयर। और मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा था, मतलब मुझे एक प्रोस्पेक्ट मिली इस्लामाबाद में, तो मैं उन्होंने मेरी फर्स्ट कॉल थी, मैंने कहा ओ रियली आई डिड नॉट नो, वरना मैं आपसे जरूर हेलो हाई करती, बिकॉज आई वाज इन इस्लामाबाद 2 months बैक। तो उन्होंने कहा अच्छा यू आर इन इस्लामाबाद, नो इशू मैम। सो ये भी उन्होंने फर्स्ट सेशन भी नहीं लिया था, टोटली अननोन थी। तो उन्होंने कहा व्हेनेवर यू कम नेक्स्ट टाइम काइंडली लेट मी नो, विल डेफिनेटली मीट अप। आइदर वो मुझे ज्वाइन करती हैं, वो मुझे ज्वाइन नहीं करती, दैट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इखलाक को इतना ऊंचा करें कि लोगों का दिल करे कि आपके साथ ज्वाइन करें, हम वी वांट टू ग्रो विद यू, ठीक है। तो आपको कॉल आंसर कुछ नहीं होंगी, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये याद रखें, टाइम वेस्ट नहीं करना, एक प्रोस्पेक्ट के पीछे नहीं भागना, ठीक है। अपने लिए ऑप्शंस खुद बनाएं, बैगिंग सिचुएशन ना लाएं। आप इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, अपना जो रिस्पेक्ट है, अपने मोरल, अपने वैल्यूज, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। कुछ का होता है जी प्रोस्पेक्ट डोंट रिप्लाई, कोई ऐसी बात नहीं, गिव देम सम टाइम, ठीक है। अपने आप स्टेटस और उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव रहें, ठीक है। अगर व्हाट्सएप तक आ गए हैं ना, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू रिस्पॉन्स, ठीक है। कुछ रीजंस, कुछ हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मूड्स हो जाते हैं, कोई सही तरह से हम उनको टैकल नहीं कर पाते। ये अपने अपलाइन से डिस्कस करना फर्स्ट कॉल का बार बार, कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपका अपलाइन, आपके सीनियर्स आपको समझा सकते हैं, वो आप अपने ओन पर उस तरह नहीं समझ सकते, खुद को जज नहीं कर सकते। आप लगे रहोगे कंटिन्यूअसली, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही। एनालाइज करें खुद को। तो फिर आते हैं पर्सन का क्वेश्चन, इफ आई ज्वाइन हाउ एंड हु विल ज्वाइन मी, मतलब मैं तो ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, चले मान लिया आपकी बात सर, समझ आ गया मुझे ये वो, तो मुझे भी बताएं मुझे कैसे लोग ज्वाइन करेंगे और क्यों ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप उन्हें बताएं कि सर जैसे हमने आपको अप्रोच किया, ठीक है, आपको एक अवेयरनेस दी, एक लर्निंग कराई एक टीचर की तरह, और आपने लर्निंग ली एक शागिर्द की तरह, मतलब एक बॉन्ड बनाने का तरीका होता है, ठीक है। हर प्रोफेशन में सर आपको समझाया जाता है, और अभी आपने लर्निंग ली है, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आपका साथ देंगे, सिर्फ आपका वन मैन आर्मी शो नहीं है। हमारी पूरी टीम, आपका जो सीनियर्स हैं जिन्होंने आपके इंटरव्यूज दिए हैं और जिनके साथ आपने मार्केटिंग प्लान अटेंड किया है, और काफी हमारे टीम मेंबर्स है, वो सारा टीम वर्क है, सब आपकी हेल्प करेंगे। ये वन मैन आर्मी शो तो है ही नहीं। आपने ऑड वन आउट अपने आप को क्यों फील कर रहे हैं? उनको कंफर्ट जोन दें, कंफर्टेबल फीलिंग दें। और उसके बाद आता है जी, वो डेफिनेटली सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है, आप सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव जरूर रहोगे, ठीक है, वो आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू जॉइन यू। क्यों? क्योंकि उनको रहेगा कि अच्छा लगेगा कि अच्छा सही है, मैंने ज्वाइन करने के बाद भी मेरी हेल्प करनी है लोगों ने। और उनको ये बताएं कि जी आपको एक प्रॉपर, जब मार्केटिंग प्लान दे देते हैं, कॉल हो जाती है सब कुछ, कि भाई आपको एक प्रॉपर ऑफिशियल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जो आप विदाउट हमारे प्लेटफॉर्म लेते हैं, तो दैट इज ऑफ 30 to 40K आपको चार्ज किया जाता है। आप कहीं भी चले जाएं आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज डॉलर्स या जहां भी जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उतनी आप कॉस्ट बता सकते हैं। तो आपको हमारी मेंबरशिप के बाद, देखिए आपने शॉपिंग की है, आपको प्रोडक्ट्स आ गए, बात खत्म, ठीक है। तो अगर आप कंपनी को सिर्फ रिक्रूट करना होता तो हम तो फर्दर कंटिन्यू ही ना करते, बट हम प्रोफेशनल बिजनेस माइंडेड पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिटी पर्सन, तो उनको हम कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी 100% प्रोफेशनल हो जाते हैं। आपको वो कोर्स कंप्लीट करना है हमारे साथ, आपकी फिर हम वर्किंग करवाते हैं, आपको प्रोफेशनल बनाते हैं, फिर हम आपको वर्किंग के लिए अलाउ करते हैं।
आप उनको ये चीज रियलाइज करवाएं कि आपने अकेले काम नहीं करना। जब आपके साथ हम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर्स कर रहे हैं, तो आपकी टीम के साथ हम कैसे नहीं करेंगे। उसके बाद है कॉस्टली प्रोडक्ट, हाउ कैन वी सेल और हु विल बाय। ठीक है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, बिल्कुल समझ आता है, बहुत कॉस्टली है। क्या हेल्थ से ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है? मतलब हेल्थ आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको लग रहा है, आप वैसे कहते हैं कि जी देसी चीजें खाएं, बहुत अच्छी चीजें, प्योर चीजें नहीं मिल रही, ठीक है। और ऊपर से आप एक ब्रांड को, जो इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, 170 प्लस कंट्रीज में इस वक्त वर्क कर रहा है, आप उसको कहेंगे जी कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो उनको बोलिए सर आप ये बताएं कि आप आईफोन क्यों लेते हैं, आप सिंपल ये बटन्स वाला फोन क्यों नहीं लेते जो पाकिस्तान में बनते हैं, बताएं ना। आप हमें सिंपली, हमें भी बताएं ना, हम भी जानना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट कॉस्टली लग रहे हैं, तो आपने हमारी क्वालिटी देखी है? क्या आपने हमारे सर्टिफिकेट्स देखे हैं जिसमें हलाल है, क्रूल्टी फ्री है, ठीक है, सील्स हैं? तो आप हमें ये बताएं कि आपने ये सारी चीजें चेक की हैं, आपने सेशन और ट्रेनिंग्स लिए हैं, तो आपको क्यों लग रहा है? और आपने एज अ सेलर तो वर्क करना नहीं है, आपने तो लोगों को अवेयरनेस देनी है, तो आपको प्रोडक्ट्स की वो वाली टेंशन क्यों है? अगर आप उसको सेल भी करना चाहें, तो क्या आपको ये नॉलेज नहीं है कि हमारे कितने क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं? फिर तो आप सर लोकल चीजें यूज करें ना। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, ब्रांड्स के कपड़े भी हमने पहनने हैं तो ब्रांड के पहनने हैं, जूते भी पहनने हैं तो ब्रांड के पहनने हैं, परफ्यूम्स भी हमें ब्रांडेड यूज करने हैं, मतलब फीमेल्स के लिए कॉस्मेटिक भी हमने ब्रांडेड यूज करना है, सारा कुछ। और उसके बाद आप कहें कि जी ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, दे आर नथिंग। सीरियसली, ये कोई चार्ज नहीं कर रहे। अगर मैं देखूं, मैं सोचूं इनकी क्वालिटी पर, तो ये बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज नहीं कर रहे। वर्थ इट, प्रोडक्ट्स आर वर्थ इट, आई एम यूजिंग देम एंड दे आर वर्थ। ठीक है, उनको ये वैल्यूज समझाएं। ओनली, ये कुछ लोग जो फेमस होना चाहते हैं, ओनली टीम नो अस, वी डोंट बिकम फेमस इन एफएलपी। हाउ स्मार्ट। मतलब 170 प्लस कंट्रीज में हो गया लोगों के पास। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लैम्बोर्गिनी है उसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होती, मर्सिडीज की इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होती, बट इवन देन वो बहुत फेमस है। डोंट रन आफ्टर फेम, रन आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल, एंड फेम इज गोइंग टू रन आफ्टर यू। बिलीव इन योरसेल्फ। आप लोगों के करने से फेमस नहीं होते, you become famous with your own personality, own thinking, own ethics, discipline and your character. आप खुद फेमस हो जाते हैं अपने अखलाक की वजह से। ठीक है, तो अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें, लर्न करें, और आप एफएलपी से फेमस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जो लोग अफोर्ड करते हैं वो एफएलपी के थ्रू ये चीजें अफोर्ड करते हैं। दे डोंट नीड टू बी फेमस to earn each and everything. So be it a fame or being successful. They just struggle in their lives. They work hard and they don't break their consistency. अच्छा उसके बाद आता है जी, parents don't agree or allow. ठीक है जी, समझ आती है, हमें तो समझ आ रही है, लेकिन क्या आपने अपने पेरेंट्स को समझाया कि ये 21st सेंचुरी है, दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड? क्या उनको पहले से पता है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? उनको पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई दे आर नॉट अलाउइंग? वो कैसे अलाउ करेंगे जब उनको एक चीज का पता ही नहीं है, उसकी बेसिक्स का पता नहीं है, उसके प्लेटफॉर्म पावर का पता नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं है, उसकी डिटेल्स का पता नहीं है। आगे पीछे हमने कहना है मामा प्लीज मुझे आईफोन लेना है, मुझे आईफोन लेना है, मामा प्लीज मैंने खाना खाने बाहर जाना है, बाहर जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, बर्गर चाहिए, ये चाहिए। अच्छा मामा प्लीज मुझे आज दुबई जाना है, मुझे आज मरी जाना है, मुझे आज कहाँ जाना है। उसके लिए पेरेंट्स को इंसिस्ट करके हमने ले जाना, ऑल गुड। लेकिन अगर आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो पेरेंट्स डोंट एग्री, पेरेंट्स डोंट अलाउ, दिस इज नॉट गोना वर्क। ठीक है, तो अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा बॉन्ड बनाएं कि अगर जरूरत पड़ती है तो उनके पेरेंट्स से बात करें,
उनको समझाएं, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट होता है वो शायद अगर टीन्स में है, मतलब 18 है, 19 है, वो बच्चे उस तरह से नहीं समझा सकते जिस तरह सीनियर समझा सकते हैं। अगर वो आपके साथ हैं, एक दफा बात करें, जरूर करें। अगर आपका कोई सीनियर उस सराउंडिंग में है तो लेट देम मीट अप। ओके, मेल्स मिल सकते हैं, उनके फादर से मिल सकते हैं, ब्रदर से मिल सकते हैं, उनसे खुद मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब सक्सेसफुल होने के लिए इन चीजों को अपने आगे एक वॉल ना बनाने दो। देयर इज नथिंग अनसॉल्व, एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन। ठीक है, एंड सेकेंडली एक और चीज है कि आपने अपने जो पेरेंट्स हैं उनको आपने ये चीज रियलाइज करानी है कि जी हमने आपको, चले ठीक है, उनको बात हो गई सारा कुछ, इवन देन अगर वो कहते हैं ठीक है कि हमें समझ नहीं आ रहा, ना हमने नहीं करवाना अपने बच्चों को, आप अपने आपसे बात होगी, अपने प्रोस्पेक्ट को कहें कि जी आप सिंपली उनसे पूछें कि आपको चलिए प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट नहीं, आपको हम पे तो ट्रस्ट है, सो एक दफा हमें सपोर्ट करके देखें। ठीक है, हम पर तो बिलीव है ना आपको, वो कहेंगे 200% है, तो उनको कहें कि गिव अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्व्स। अगर हम नहीं कर पाते विद इन 6 to 7 months, क्योंकि देखें आपकी लर्निंग, आपकी वर्किंग और प्रोफेशन होने में एटलीस्ट 2 to 3 months लग जाते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कैसे 1 महीने में आए तो जी आप डॉक्टर बन गए, 1 महीने में आए तो जी आप हकीम बन गए, 1 महीने में आए तो आप मौलवी बन गए, ऐसा नहीं होता। और ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, इसमें भी आपको एटलीस्ट 6 to 7 months लग जाते हैं प्रोफेशन होने में। देन आते हैं प्रोस्पेक्ट लीव फॉर अनदर पर्सन फ्रॉम एफएलपी, यानी हमारे साथ वर्क करते करते किसी और पर्सन के साथ, तो जाने दें। ठीक है, अगर वो आपको छोड़ के जाते हैं, कोई इंसान किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें। और अगर कोई ऑलरेडी किसी के साथ वर्क कर रहा है, उसको कभी भी अपने साथ इंसिस्ट ना करें टू वर्क। ठीक है, कभी भी एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें। नेवर ट्राई टू स्नैच एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। जो आपके लिए है वो बेहतरीन होगा। हैव पेशेंस, सब्र। मुझे काफी पर्सन्स मिले, 20 to 25 मेरा ख्याल है इन 2 months में मिल चुके थे, जिन्होंने कहा मैम हम इनसे ले रहे हैं ट्रेनिंग, इनसे ले रहे हैं, यानी डिफरेंट नेम्स लिए उन्होंने, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे ग्रुप पर उतने ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा सर आप ऑलरेडी ले रहे हैं, चले फिर आप उनके साथ ही कंटिन्यू रहें। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये मेरी टोन होती थी, ये मेरा बात करने का तरीका होता था, वो आज भी मेरे व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, बट आई नेवर ट्राई टू मतलब ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम फॉर माई बिजनेस पर्पस। ठीक है, क्योंकि आप जब दूसरों का सोचते हो तभी अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबान होता है। जब आप सेल्फिश होगे ऑटोमेटिकली आपका रिस्क कम होता जाएगा। देन आते प्रोस्पेक्ट हैव मनी बट डजंट अवेल द अपॉर्चुनिटी। व्हाई डजंट, क्यों नहीं अवेल करता? आप उनसे पूछें, क्वेश्चंस तो करें कि सर आपको, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही, क्या ऐसा रीजन है कि आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। ठीक है, आप उनसे पूछें, जब वो आपको अपनी चीजें क्लियर करेगा, आपको बताएगा, तभी तो आप उससे फर्दर बात कर सकोगे। अदरवाइज तो आप उनको नहीं अंडरस्टैंड करवा सकते कि उनके पास पैसे भी हैं और वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। ठीक है, आपका बॉन्ड वीक होता है। अगर उनके पास पैसे हैं तो आपका बॉन्ड वीक है और आप उनको ट्रस्ट इश्यू आ रहे हैं। वर्क ऑन योर ट्रस्ट इश्यू। और उसके बाद आता है जी, कांट सी वीडियोस एंड वेस्ट टाइम। ठीक है, आप उनको कहें, पहले तो देखिए कि भाई किस टाइप का पर्सन है। अगर जॉब का 24/7 डॉक्टर है, बिजी है, मसरूफ है, ठीक है, फिर उनको सिलेक्टिव वीडियोस दें आप और उनको सीनियर से कांटेक्ट करवाएं। ओके,
ठीक है, तो वो उसके थ्रू उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जी हमने चलना किस तरह है, और हमें सिलेक्टिव वीडियोस और सिलेक्टिव वीडियोस के थ्रू उनको लेकर चलें। अगर जिनका जेन्युइन इशू नहीं है तो उनको ये चीज रियलाइज कराएं कि सर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर सकते, और एक प्लेटफॉर्म को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आइदर अगला पर्सन हमारे साथ चल सकता है या नहीं चल सकता। ठीक है, उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर उसको टाइम वेस्ट लग रहा है ना, योर टाइम इज इम्पोर्टेंट टू, अपने वैल्यूज को हमेशा हाई रखिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाएं, एरोगेंट हो जाएं, नहीं, वैल्यूज और मोरल्स को हाई रखें, मैं इसकी बात कर रही हूँ। मेकिंग मी अटेंड वेबिनार्स ओनली। आप उनसे पूछिए, कैन यू गेट अ डिग्री विदाउट लर्निंग और गेट अ जॉब विदाउट एक्सपीरियंस। मतलब आपको कुछ करने के लिए, आपको स्टार्ट करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए भी आपको हाउस जॉब कंप्लीट करनी पड़ती है, और ये एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। यहाँ आपके पास जब तक नॉलेज नहीं होगी, आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी, और आप हमें 45 मिनट्स ही नहीं दे सकते, तो आप हमारे साथ फर्दर कैसे कंटिन्यू करेंगे। सो पहले तो ये बात किया करें कि आपके पास 3 to 5 डेज हैं, आप डेली बेसिस पे हमें 45 मिनट्स दे सकते हैं, आप सीरियसली लर्निंग ले सकते हैं, तो फिर ही आप अपना टाइम भी दिया करें। ठीक है, अपना टाइम भी वरना वेस्ट मत करें। एग्जैक्ट एंड डायरेक्ट वर्क। तो उनसे पूछे जी आपको जो डिग्री है वो एक दिन में मिल जाती है, हम आपको डायरेक्टली अभी जितना भी समझाएंगे आप सब कुछ एक दिन में समझ जाएंगे। हम नर्सरी में आपको एमबीबीएस के सारे कोर्स दे देंगे, आपको समझ आ जाएगी। और एक जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रहा है, आप समझ रहे हैं एक दिन में आपको समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप काइंडली प्रॉपरली ट्रेनिंग लें, सेशंस लें। आपने जो जॉब कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन है उनका, उनको कहें जी आपको भी लर्निंग में, डॉक्टर बनने में इतने इयर्स लगते हैं, यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने में इतने इयर्स लगते हैं, तो आपको कैसे ये लग रहा है कि आप एक दिन में, एक जो कंपनी है 170+ कंट्रीज में वर्क कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, उसकी सारी लर्निंग आपकी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है जी हैव टू मेक प्रोस्पेक्ट ज्वाइन, तो उनको आप दें। ठीक है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज दें, उनको एजुकेट करें कि जी आपने अवेयरनेस देनी है। ये रिक्रूटमेंट सिस्टम नहीं है, कोई हवा में कंपनी नहीं है, कोई रैंडम प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें लोगों को अवेयरनेस देनी होती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो वेबिनार्स नहीं कर सकती। ठीक है, आप अवेयरनेस देते हैं, लोगों को अवेयर कैसे करेंगे। अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, शॉप खोला है, कुछ भी है, वहां लोग ही आएंगे ना, आप क्या प्रेफर करोगे कि कौन आए वहां पे। अब वहां पे वो रिमोट कंप्यूटर्स या रिमोट कंट्रोलर से तो हर चीज ऑपरेट नहीं होगी, ऑब्वियसली यू नीड पीपल फॉर ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है जी हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स। उनको कहें जी हर कंपनी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, सो आपने अगर सेल करना है, आपको अवेयरनेस दी जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये मैं मार्केटिंग प्लान के बाद की बात कर रही हूँ। और अगर आपको पहले कोई पूछता है तो आप उनको बताएं कि जी वी डोंट वर्क एज अ सेलर, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ अ सेलिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस इज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, वी डोंट वर्क एज सेलर्स है, ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखें। वी गिव पीपल अवेयरनेस। ठीक है, जैसे यानी आप किसी को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेशंस दे रहे हैं, अटेंड करवाएं, डिटेल्स दे रहे हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, आप और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाते हैं, आप बिकॉज मेंबरशिप पॉलिसी ही यही है हमारी कंपनी की। तो वी डोंट वर्क एज अ सेलर, ये आप मार्केटिंग प्लान के बाद उनको समझाएंगे। ठीक है, व्हाई नो ऑफिस इन पार्क, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन होता है ये, इंटरेस्टिंग भी होता है। उनको कहें जी जो बिजनेस होते हैं ना वो अपनी मार्केट प्लेस बनाते हैं पहले। ठीक है, अपनी एक नेटवर्क बिल्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर उनको लगता है कि हाँ इतना स्ट्रांग हो चुका है हमारा नेटवर्क, अब हमें फिजिकल ऑफिस बना लेना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह सून हमारा भी इधर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दुबई में है, वहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो वहां बैठकर डिफरेंट कंट्रीज में, और सबसे हेड मेन चीज, हेड ऑफिस जो है हमारा यूएस से हैरिजोना है। ठीक है, वहां से दुबई तक ऑपरेट हो रहा है, इंडिया तक हो रहा है, टर्की तक हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। कौन सा इसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो 170+ कंट्रीज में एट द मोमेंट एक्टिवेटेड है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह पाक में भी बन जाएगा, इसमें नो इशू। हाउ टू क्लियर प्रोस्पेक्ट्स अबाउट 2cc इन पाकिस्तान, ये भी ठीक है। आप उनको बताएं कि जी हमारा ऑफिशियल ऑफिस दुबई में है, ठीक है, हम वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं क्या आप यहाँ से किसी और कंट्री में ऑपरेट कर सकते हैं? वो कहेंगे नहीं जी। उनको कहें जी आपको ये भी पता है कि डिजिटल वर्ल्ड है? कहेंगे बिल्कुल, बट हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वी आर वर्किंग है, ठीक है। आपके पास 3 ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। स्लो ट्रैक, आप एज अ सेलर वर्क कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिड ट्रैक, यानी आप अपना, कंपनी आपको ये नहीं कह रही कि आप 2cc एट द मोमेंट कर लें, अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि आपका साथ ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग और वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप उस तरह नहीं कर सकते तो आप 1cc डिवाइड करके 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास टाइम होगा, इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से उसको अवेल करना चाहते हैं। देन आता है फास्ट ट्रैक, आप जैसे मैंने किया था, आपको सेकंड थॉट नहीं देना होता लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। जब मैंने किया था इसकी प्राइस डिफरेंट थी, आज इसकी प्राइस डिफरेंट है, तो उनको ये चीज रियलाइज कराएं कि जी डॉलर के अकॉर्डिंगली दरहम की प्राइस जाती है, और क्योंकि हमारा हेड ऑफिस लिंक है दुबई से, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा, और हमारी सीट्स होती हैं लिमिटेड, तो काइंडली हमें टाइमली बता दो, ठीक है, कि आइदर हम आपकी सीट जो है वो रिजर्व रखें, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी और नॉट। अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये लेटली फेस करने को आया था, व्हाई इंडियन रिकॉर्डिंग्स और सेशंस आर कंडक्टेड। तो आप उनसे पूछें जी कि आप ये बताएं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें कितने लोगों को 100% इंग्लिश आती है, टर्किश आती है, रशियन आती है, ठीक है, नहीं आती। हिंदी इसलिए समझ आती है कि बॉलीवुड के मूवीज से इंस्पायर होते थे लोग, ठीक है। और उर्दू और हिंदी में थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंडियन वर्ड्स हमें समझ ना आए, लेकिन मोस्टली उर्दू उसमें ऐड होती है, जिसकी वजह से हमें समझ आ जाती है। और वहां एक कंपनी जो 20 ईयर से वर्क कर रही है, स्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है, और उनकी रिकॉर्डिंग सीनियर्स की हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इट हैज नथिंग रॉन्ग इन, हमारे जो लाइव सेशंस है वो हमारे ही सीनियर्स कंडक्ट करते हैं। इन केस हमारा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म चल रहा है, अगर पॉसिबल नहीं होता तभी रिकॉर्डिंग्स चलाई जाती हैं ताकि डिले ना हो, एक प्रोफेशनल वे होता है। और बिजनेस में ये नहीं होता कि कौन पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, इट डजंट मैटर, बिजनेस हैज नथिंग टू डू विद इट। आपके पास अगर कोई आता है, इंडियन आता है कि जी मैंने आपके पास बिजनेस करना है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं जी आप तो इंडिया से हैं, मैं आपके साथ बिजनेस, फिर तो आप आईफोन भी ना लिया करें, वो तो अमेरिका से हैं। फिर तो आप डिफरेंट किसी रिलीजन के पर्सन को भी ना करें कि जी हम हराम और हलाल में पड़ जाते, फिर तो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए रैंडम क्वेश्चंस मैं आपके आंसर करती हूँ। यू सेड देयर इज नो इन्वेस्टमेंट नीडेड, आप उनको कहिए जी आपको ये तो बताया था ना कि पॉलिसी एंड रूल्स अप्लाई करते हैं, तो अब कौन सा ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म होता है जिस पर पॉलिसी एंड रूल्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। और अगर हम आपको पॉलिसी अपनी पहले शेयर करते तो क्या आप इंटरेस्टेड होते कि आप हम इतनी नॉलेज लें, ठीक है। आप कहें कि जी बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, एक प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि लोग कंप्लीट लर्निंग लें प्रोफेशनली, फिर हम उनको अपनी पॉलिसी एंड रूल्स बताएं। अगर वो हमारे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप में वो स्किल्स ही नहीं है, अगर आप कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, देन व्हाट इज द पॉइंट। एवरी कंपनी हैज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने होते हैं, और हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। आप वही चीज आ जाती है कि आप नर्सरी में आप मैट्रिक के एग्जाम नहीं दे सकते। व्हाई डिडंट यू टेल अस अबाउट इन्वेस्टमेंट बिफोर, ये इसी में ही आ गया कि जो आपको पहले अगर हम पॉलिसी एंड रूल्स बता दें तो क्या आप ये अवेयरनेस ले सकेंगे कि ये कितना लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है? कभी भी नहीं लेंगे लोग। और फिर आता है जी डोंट वर्क विद MLM, इट्स अ स्कैम। मैंने आपको इसकी डिटेल्स पहले भी बताई है कि वो चीजें आपने, व्हाट इज DNM, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, अगर आप वो चीजें समझ लेते हैं ना, तो आपको अगले पर्सन को समझाने में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। कांट गिव यू अमाउंट, ट्रस्ट इशू है, ठीक है, आपका बॉन्ड वीक है, तभी वो पर्सन आपको अमाउंट नहीं। और सेकेंडली उनको ये चीज बताएं कि सर हमें अमाउंट नहीं देनी, आप ना हमें चाहिए, वी ओन अ बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
हमें आपकी अमाउंट नहीं चाहिए, ये कंपनी से आप शॉपिंग कर रहे हैं अपनी, और कंपनी को ये अमाउंट जाएगी, हमें नहीं आएगी, और हमारी मैनेजमेंट इसको रन करती है। गिव सम टाइम। तो आप उनको बताएं कि सर आपको कितना टाइम चाहिए, मैम आपको कितना टाइम चाहिए। मैक्सिमम आप किसी पर्सन को भी दें 3 डेज का टाइम दें, ठीक है। और ठीक 3 डेज के बाद आप फॉलो अप करें, फिर या राइट होगा या लेफ्ट होगा, वो पर्सन आपको आंसर दे देगा, क्योंकि आपने उससे पूछा हुआ है कि तब। और अगर वो आंसर नहीं करता कि अभी मैं बिजी हूँ, ये आप कहेंगे सर आपने ये टाइम दिया था, दैट्स व्हाई आपको कांटेक्ट किया जा रहा है, सो काइंडली आप हमें डायरेक्टली इन्फॉर्म कर दें, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्लेटफॉर्म और नॉट। वो कह देगा यस और नो, ठीक है। रखना आपने फॉलो अप में है, व्हाट्सएप पे जरूर रखना है, आपने सबकॉन्शियस माइंड्स में एक्टिव रहना है। आई टेल यू आफ्टर फ्यू डेज, इसका भी यही आ जाता है कि उनसे एग्जैक्टली पूछें कि कितने दिन बाद। वी कांट डू वर्किंग। अमेजिंग। मतलब आप उनसे पूछिए सर आप जॉब के लिए जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, मुझे तनख्वाह दो, वो तो आपको डायरेक्टली फायर कर देंगे सर। और एक बिजनेस है, बिजनेस में आप कैसे हो सकता है कि काम ना करें। आप ये कैसे हो सकता है कि सारा दिन आप घर में बैठे रहें और आप काम ही ना करें, और आप समझें कि रिस्क आपके घर में ऊपर से आसमान से उतरता रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें अकल, हमें हमारे जो हाथ पांव सलामत रखे हैं, वो इसी एफर्ट के लिए किए हैं कि हम एफर्ट करें और बरकत अल्लाह ताला दे, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि हम बैठे रहें और मतलब बारिश होती रहे पैसों की, और ना ही पैसे दरख्तों पर रुकते हैं। आप कहें सर जिस दिन दरख्तों पर रुकना शुरू हो गया बेशक काम ना कीजिएगा। व्हाट इज द वर्क भाई, वी हैव टू प्रमोट आवर कंपनी ब्रांड एंड मेक डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है अबाउट आवर कंपनी ब्रांड एंड मेक डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। ये आपने कैसे करना है, इसके लिए हमें आपके 3 to 5 डेज रिक्वायर्ड हैं, कि आपके लिए पॉसिबल है कि आप निकाल सकें। वो कहेंगे येस और नो, जो येस कहें आप उनको कहें जी 40% इन्फॉर्मेशन आपको 3 to 5 डेज में दे दी जाएगी, कंपनी ब्रांड और मार्केटिंग प्लान के हाईलाइट्स। और 60% इन्फॉर्मेशन के इस बिजनेस को आपने करना कैसे है, वो आपको मार्केटिंग प्लान हैंड ओवर करते हुए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। और डेली बेसिस पे जैसे जैसे पर्सन होते हैं उनको कहें सर आप आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग ले रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं, तो आपको हर चीज समझ आ जाएगी। और जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी, वो बिफोर मार्केटिंग प्लान एंड आफ्टर मार्केटिंग प्लान आप सीनियर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और हम भी आपकी सारी चीजें क्लियर कर देंगे, देयर इज नो इशू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला मैंने आपको पहले ही आंसर दे दिया है, ठीक है। कि इन्वेस्टमेंट उनको कहें जी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पहले तो आप उनसे पूछा करें, ओके। कि और दूसरे पर्सन जो होते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी, आप उनसे पूछें जी कितनी, आप बताएं कितनी कर सकते हैं। वो आंसर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको हैंडल करना है। ये क्वेश्चन मैं पहले ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कर चुकी हूँ। इम्पॉसिबल ओनली मीन्स दैट यू हैवंट फाउंड अ सोल्यूशन येट, ठीक है। इम्पॉसिबल चीजें तब होती हैं जब आपके पास सोल्यूशन नहीं होता, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। यकीन करें हर चीज पॉसिबल है, मेरे लिए बहुत सी चीजें इम्पॉसिबल थी, बट इस प्लेटफॉर्म के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। Thank you so much for giving your precious time to gain knowledge. This was it from your host, Mrs. Wafa Mahmood. So अब आप मुझे बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैं मजीद भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं क्लियर कर लेती हूँ, नो इशू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट मैम, गुड टू नो। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह विद इन नो टाइम। एफर्ट्स अपने कंटिन्यू रखें, आप बिल्कुल हो जाएंगे मैम अदिया। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आमीन, जजाकल्लाह।
कोई भी आप लोगों के क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। सर जवाद आप काइंडली कंटिन्यू करें। आई एम डन विद द सेशन। जी जी मैम, थैंक यू सो सो मच। आपने वो नॉलेज दिया, आज मेरा खुद दिल कर रहा है, मैं मुकम्मल सेशन एक एक चीज मैं नोट की, और यकीनन टीम को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू मैम। और सब थैंक यू मैम का सर, थैंक्स करें, जज़ाकल्लाह। सब करें शाबाश। और आज का सेशन जिसने मिस कर दिया है, समझो उसने बहुत कुछ मिस कर दिया।